आशा के छोटे बेटे गोलू की शादी हो चुकी थी। आशा के घर पर छोटी बहू भी आ चुकी थी, लेकिन अब आशा की छोटी बहू की पहली रस्म वाले दिन आशा के घर में भयंकर कलेश होता है। सुबह सुबह आशा खर्राटे ले रही थी कि तभी उसके कानों में उसकी बहुओं की लड़ाई की आवाज आती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे किचन में जाकर कांच की कटोरियां तोड़ दी। मैंने ध्यान नहीं दिया था और वो मेरे हाथ लगने से गिर गई, तो क्या हो गया, दूसरी आ जाएगी। वैसे भी मेरे घर से बहुत सारे बर्तन के सेट आए हैं, अब इन टूटे फूटे बर्तनों को हटाकर मेरे मायके से आए बर्तन लगा लो, वरना इन कटोरियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांगने वालों से मांग कर लाए हो। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? अरे तुझे आए हुए इस घर में पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है। अभी के अभी निकल मेरे किचन से, चल चल निकल। किचन से तो मैं निकल जाऊंगी, लेकिन अभी मुझे अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेने दो। दोनों देवरानी जेठानी लड़ रहे थे, तभी आशा अपने कमरे से उठकर आती है। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? सुबह सुबह राम नाम लेने की जगह तुम दोनों एक दूसरे के बाल नोच रही हो। माँ जी, आप दीदी को समझाए ना, वो मुझे किचन में जाने से मना कर रही हैं। और तो और आज मेरी शादी के बाद पहली रसोई की रस्म है, जिसे वो करने नहीं दे रही। माँ जी, आप इसके बारे में जानती क्या हैं? अभी अभी किचन में गई है और कांच का सारा सेट तोड़ के रख दिया। अरे छोटी बहू, क्या कर रही है तू? कल से आते ही तूने घर में हड़कंप मचा रखा है। माँ जी, इसे रसोई की पहली रस्म पूरी करने से रोक लीजिए, वरना किचन का सत्यानाश हो जाएगा। दीदी देखिए, मैंने कह दिया ना, ये सब मुझसे गलती से हुआ है। अब आप ना कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। भला मैं अपनी पहली रसोई की रस्म क्यों ना निभाऊं? ये सब देखकर आशा पास रखे सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूपा और कोमल जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ रही थी। तभी वहाँ लाजो आती है। अरे बड़ी बहू, ये तो ना समझ है, तू तो समझदार है ना, क्यों इतना लड़ रहे हो तुम दोनों? बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है और कह रहा है कि आशा की कल की आई बहू कितनी बदतमीज है, आते ही घर में कलेश मचा रखा है। आपने भी तो इन लोगों का नमक खाया है, तभी तो इनकी बोली बोल रही हैं। आपने पहले मुद्दा जाना कि यहाँ किस बात को लेकर लड़ाई चल रही है? मुद्दे पर कौन आता है बहू? लोग तो यही कहेंगे ना, जिस घर में कल तक कौवे की भी आवाज नहीं सुनाई देती थी, उस घर में आते ही नई बहू की आवाज सुनाई देने लगी है। हाँ हाँ, मेरी वजह से ही तो इस घर में कलेश होता है, वरना ये घर तो पहले स्वर्ग था, अब नर्क हो गया है। यही कहना चाहती हैं ना आप? लाजो के लाख समझाने के बाद भी आशा की दोनों बहुओं के बीच जमकर लड़ाई होती है और अब लाजो भी आशा के बगल में सर पकड़कर बैठ जाती है और फिर लाजो कहती है, तेरे तो भाग ही फूट गए, तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है जो तू आज भुगत रही है। अब तो लगता है मेरे घर में खाने की भी आफत आ जाएगी। अनाज के रहते हुए भी मेरा परिवार भूखा मरेगा। इन दोनों की लड़ाइयां ही बंद नहीं हो रही। भला इस कलेश में कौन क्या बनाएगा, कौन क्या खाएगा? प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। आशा अपनी बहुओं को लड़ता देखकर ये समझ चुकी थी कि आज तो उसे खाना नहीं मिलेगा, और होता भी यही है। दोनों बहुएं आपस में लड़कर अपने कमरे में चली जाती हैं और बेचारी आशा, जिसे सुबह से चाय भी नसीब नहीं होती, वो लाजो के यहाँ जाकर चाय पानी नाश्ता करके आती है। माँ जी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। सुबह से शाम हो गई लेकिन घर में खाना नहीं बना। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, लेकिन आप इस उम्र में खाना पीना नहीं खाएंगी तो वक्त से पहले ही यमराज को प्यारी हो जाएंगी। कह तो तू सही रही है, लेकिन सुबह से कहाँ थी? तब तो तुझे अपनी सास की याद नहीं आई? माँ जी, मैं जा रही हूँ शाम का खाना बनाने। अगर उसने फिर से कलेश किया ना तो आप उसे उसके मायके भिजवा दीजिएगा। वो इस घर में रहने लायक ही नहीं है। शाम का खाना जैसे तैसे बन जाता है। अब अगली सुबह फिर से खाना बनाने को लेकर दोनों बहुओं में किचकिच शुरू हो जाती है। ये देखकर आशा अपनी लाजो के घर पहुंच जाती है और जब लड़ाई शांत होती है तो लाजो के घर से आशा जैसे ही आकर सोफे पर बैठती है, दोनों फिर लड़ पड़ती हैं। अरे तब से घर शांत था, जब तुम दोनों ने देखा कि मैं आ गई हूँ तो फिर से तुम दोनों चालू हो गए। आखिर चाहते क्या हो तुम दोनों? माँ जी, मैं तो बंटवारा चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना दीदी के साथ। न जाने उन्होंने रसोई को क्या समझ रखा है। हाँ माँ जी, मुझे भी इसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। आशा अपनी दोनों बहुओं की बात सुनकर इस फैसले पर आती है। मैं चाहती हूँ कि छोटी बहू खाना बनाए
और जिस तरह तूने किचन का हिसाब किताब रखती आई है वैसे ही तुझे आगे भी किचन का हिसाब किताब रखना होगा। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं ये भी मान लेती हूँ। मुझे भी मंजूर है। वैसे भी मुझे खाना बनाना आता ही है और बनाना भी पसंद है। आशा दोनों को आधा आधा काम बांट चुकी थी, लेकिन कोमल खाना बनाने के बाद बर्तन नहीं धोती और रूपा का काम था घर में बाहर से क्या आना है इसका हिसाब किताब रखना। लेकिन रूपा भी अब बर्तन क्यों धोए। ऐसे में एक बार फिर से दोनों के बीच शुरू हो जाती है महायुद्ध। माँ जी ने मुझे खाना बनाने का काम दिया था। अब जब सब सारे दिन खाते ही रहेंगे तो क्या मैं सारे दिन बर्तन धोती रहूंगी? क्या दीदी अपना बर्तन नहीं धो सकती? मैं जब बर्तन धो लेती हूँ तभी वो झूठे बर्तन लेकर आती हैं। हाँ, क्योंकि मैं खाना तब खाती हूँ और जब मैं खाना खाऊंगी तभी तो बर्तन गंदे होंगे और वही बर्तन किचन में रखने आती हूँ। तो इसमें तुझे मिर्ची क्यों लगती है? माँ जी, अब दीदी का ना बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और आपके बेटे को तलाक देकर आप लोगों पर स्ट्रॉन्ग केस बनवाऊंगी, वो भी दहेज प्रताड़ित का। अरे बहू, इस उम्र में तो आधी मर चुकी हूँ। अब तू केस मुकदमा चलाकर मुझे शमशान ही पहुंचाना चाहती है। हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, तुम दोनों रह लो इस घर में खुशी खुशी। माँ जी देख रही है ना आप, ये कामचोर के साथ कितनी बदतमीज भी है। अरे चुप करो तुम दोनों। खाना बनाना है तो बना लो, वरना हम लोग बाहर से मंगा कर खा लेंगे। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी मुझे। आशा अब अपनी दोनों बहुओं से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसके बाद भी दोनों खाना नहीं बनाते और हार कर आशा को अपने बेटों से बाहर से खाना मंगवाना पड़ता है। अब तीनों माँ बेटे मिलकर खाना खा रहे थे और तभी कोमल और रूपा हंसते हुए वहां ताली बजाने लगते हैं। अरे कितनी बेशरम हो तुम दोनों, ये क्या तरीका है खाना खाते हुए ऐसी हरकत करने का? माँ जी, हम तो इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमारी चाल कामयाब हुई काम से बचने की। क्यों कोमल, सही कहा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा दीदी। हम दोनों ने काम से बचने के लिए ये चाल चली थी जिसमें हम दोनों कामयाब रहे। और देखो, आप लोगों को बाहर से मंगवा कर खाना खाना ही पड़ा आखिर। क्या ये तुम दोनों ने मिलकर किया है? अरे बहू, तुम दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? इस उम्र में मेरी हालत खराब कर दी तुम दोनों ने। अरे काम से बचना ही था तो ना करती काम। माँ जी, हम भी देखना चाहते थे कि हम दोनों को आप कैसे संभालती हैं और घर के काम ना करने पर घर का काम होता भी है या नहीं। हाँ माँ जी, और रसोई तो जेठानी जी की है, मैं भला उनसे कैसे छीन सकती हूँ? उन्होंने इतने सालों से रसोई को संजो के जो रखा है। अरे भगवान बचाए तुम जैसी बहुओं से मुझे। हे प्रभु, ये कैसे दिन दिखा रहा है। इन्हें सद्बुद्धि दे। इस उम्र में ये मुझसे मजाक कर रही हैं। किसी दिन मजाक मजाक में निपट ना लूं। कोमल और रूपा तो बस काम से बचने के लिए ऐसी चाल चल रहे थे जिसमें बेचारी सास आशा पिस जाती है। लेकिन बाद में सच्चाई सबके सामने आ जाती है जिसे सुनकर आशा अपने ऊपर ही हंसने लगती है।